ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, क्या सब हो रहा है? चाक खोलने पर एक मुस्लिम माँ बेटी को मार दिया जाता है, ज़ख्मी कर दिया जाता है। एक बार फिर झारखंड से खबर आती है, मॉब लिंचिंग की 2 मुस्लिम नौजवानों को मार दिया जाता है हिंदुत्व की जानिब से। वो वीडियोस भी दिखाऊंगा। योगी की एक वीडियो गालियां देते हुए वायरल हो रही है कैमरामैन को। जी न्यूज़ किस तरह लड़ाइयों का अखाड़ा बन चुका है, मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा। और आपको ये वो ख़बर दिखाऊंगा जिसमें लबनान से लापता 3 बहनों की लाशें वो शाम की सरहद से और अयोध्या में हनुमानगढ़ी के नागा साधु का कत्ल होने की खबर आ रही है। राफेल लड़ाकू जहाज़ सौदे में बदगुमानी का जिन फिर से बाहर आ गया है। क्या बंगाल में एनआरसी की निफाज का कोई इरादा नहीं है? आखिर कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा? ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँ। इससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और आप लोग जानते हैं इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है और किस तरह से चल रहा है। सारी तस्वीर हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। पहाड़ी इलाकों के गरीब बेवा लोगों तक अगर आप अपनी मदद पहुँचाना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पर व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप मैसेज कर लें और हमें मैसेज करें तो तफसीलात भेज दी जाएगी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ वीडियोस के हवाले से सबसे पहले हम बात कर लें। क्या अपनी दुकान में, अपने घर में चाय की दुकान खोलना और चाय बेचना इस वक्त भारत में जुर्म बन चुका है? अगर नहीं तो फिर मुझे कहने की इजाज़त दें कि इस वक्त मध्य प्रदेश में और भोपाल में जंगल राज चल रहा है शिवराज सिंह चौहान की हुकूमत में। ये बच्ची का पैर आप जो खून से लहूलुहान देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के भोपाल से आई हुई तस्वीर है, जहां पर पुलिसों ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी है। अपने घर में एक चाय की दुकान खोल करके बेचने की उसकी सज़ा पुलिस ने ऐसी दी कि माँ और नाबालिग बच्ची को इस कदर मारा कि दोनों ज़ख्मी हो चुके हैं। और आप ये तस्वीर के हवाले से दे सकते हैं। हम पूरी तस्वीर और वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये कुछ आपके सामने रख रहे हैं। और ये भोपाल के काजी कैंप में पेश आया हुआ ये जो है वारदात है, ये हादिसा है, ये अंदोहनाक सानिहा है, जिसमें पुलिस की गुंडागर्दी और उसकी दहशतगर्दी मालूम पड़ती है कि कोई जुर्म नहीं, कोई किसी भी तरह की जो है ख़ता नहीं, जिससे कहा जाए कि संविधान में अगर इस तरह की कोई ख़ता भी हो तो आप किस तरह से जो है ख़वातीन पर इस तरह जुल्म सितम अपना सकते हैं, वो भी एक नाबालिग लड़की पर और उस खातून पर जो जिस घर में रहती है। तो इस वक्त ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है नाज़रीन गिरामी, और वायरल करते हुए मांग कर रहे हैं कि जो पुलिस अफसरान इस सिलसिले में खाती हैं उनको फौरी तौर पर निकाल देना चाहिए, अगर शिवराज सिंह चौहान का अगर यहाँ पर जंगल राज नहीं है। इसलिए कि जिस तरह दावे हो रहे हैं, जिस तरह की जो है मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ इलाक़ों से जो वीडियोस आ रही हैं, कहीं बस्तियों में घर जलाने की और बेघर किए जाने की, मैंने वो ख़बरें और वो तस्वीर भी आपके हवाले से की थी। और ना सिर्फ यहाँ बल्कि मुख्तलिफ ज़राए से आ रही हुई ख़बरें हैं, जो यहाँ के मकामी मीडिया और हिंदी अखबारात में छपी ख़बरें हैं, सोशल मीडिया में वायरल हो रही वीडियोस हैं। ऐसी नहीं कि जो कोई भी कहीं की वीडियो, ये हकीकत है और पुलिस को इसका पता है। ऐसे हालात में यहाँ की हुकूमत को चाहिए कि ये जो ख़वातीन पर जुल्म सितम अपनाए हुए उन पुलिस अफसरान को फौरी तौर पर जो है न सिर्फ जो है उनको जॉब से मुअत्तल किया जाए, उनकी ड्यूटी से हटा दिया जाए, बल्कि जो उनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाए। इसके लिए भोपाल की तंजीमों को आवाज़ भी उठाना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और वीडियो दिखाता हूँ क्या जुल्म सितम है, किस तरह की जो है ये गौकशी के नाम पर, गाय के नाम पर जो है इस वक्त जुल्म सितम है। खबर आ रही है झारखंड से कि यहाँ पर जो 2 मुस्लिम नौजवानों को
मार दिया गया बुरी तरह से, और हिंदुत्व मॉब की जानिब से, यानी कि हिंदुत्व दहशतगर्दों की जानिब से और बुरी तरह से मारा गया है, सिर्फ ये कि जो है उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हुए कि वो जो है गाय स्मगल कर रहे थे। ये देखिए तस्वीर को देख कर के आप खुद अंदाज़ा लगाएं। फिर उसके बाद उनकी जो है पूरी गाड़ी को आग के हवाले भी कर दिया, और आग को हवाले करने की गाड़ी का मंजर भी आप लोगों के सामने है। तमाम चीज़ों के पेश नज़र आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त हिंदुत्व तंजीमें किस तरह जो है भारत की शक्ल को किस्म की जुल्म सितम की एक अड्डे में तब्दील करके रखना चाहते हैं, और पूरे दुनिया में जो है भारत को बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं कि छोटे छोटे मामले को लेकर के नौजवानों को मारना, पीटना, मॉब लिंचिंग करना और झूठे इल्ज़ामात लगाना। अभी कल ही मैंने मंगलूर के 2 वाक़यात दिखाए थे। एक बस में बजरंगी गुंडों की जानिब से एक नौजवान को बस से उतार करके मारना, दूसरा इसी तरह का इल्ज़ाम लगा करके खाली व्हीकल में से 2 नौजवानों को निकालना। वहाँ भी बजरंग दल हिंदुत्व की गुंडों की नाम आ रहे थे, और यहाँ भी बजरंग दल हिंदुत्व के गुंडे आए थे। क्या आप भी वक्त नहीं आया है कि इस तरह की तंजीमों की जो दहशत फैला रही हैं उनके खिलाफ जो है पाबंदी आयद की जाए? ये जो है पूरी तरह से जो है हम लोग को मांग करनी चाहिए। खामोश अगर रहेंगे तो ये लोग इसी तरह से जो है रास्तों से गुजरना मुश्किल हो जाएगा और अपने आप को मुसलमान कहलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि इस वक्त ये बजरंग दल हिंदुत्व की तंजीम के गुंडे जो है तनतनाते घूम रहे हैं, और उनको इस बात का एहसास, इस बात का पूरी तरह यकीन हो चुका है कि वो जो कुछ भी करेंगे, पुलिस उनकी है, अदलिया उनकी है, हुकूमत उनकी है, इसलिए उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तार हुई होगी, हिरासत में लिया जाएगा, फिर उस 1-1.5 महीने के बाद उनको ज़मानत मिल जाएगी। जैसे ही ज़मानत मिलेगी फिर वापस आएंगे, फिर गुंडागर्दी करेंगे। ये जो है इस वक्त सिचुएशन पैदा हो चुकी है। ऐसे में इस जुल्म के खिलाफ बोलना हर हिंदू मुसलमान शहरी की जिम्मेदारी बन चुकी है इस वक्त हिंदुस्तान में और भारत में। नाज़रीन, एक तरफ हालात ज़मीनी सतह पर ये है, तो दूसरी जानिब मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया इस बात को लेकर के बात नहीं कर रहा है कि जो 24 नौजवान शहीद हो चुके हैं नक्सलियों के हाथों में, वो क्यों हुआ, क्यों इस तरह की जो है ये हो रही है। अखाड़े बन चुके हैं। ये जी न्यूज़ का अखाड़ा देख लीजिएगा। कोई भी मुद्दा सिर्फ हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेकर के लोगों को जमा करता है, ड्रामा करता है, फिर यहाँ गाली गलौज होती है। अब तो जो है पहले पाकिस्तान की कुछ इस तरह की डिबेट सेक्शन को दिखा करके भारत में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशें होती थी कि ये देखिए पाकिस्तान का मीडिया किस तरह जो है स्टूडियो में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अब जो ये हालत भारत की भी हो गई है, और किस तरह हो गई है ये पूरा मंजर आप लोगों के सामने है। एक डिबेट में जो है बीजेपी और दूसरा जो एक तर्जुमान कहलाए जाते हैं, खुद को शरीक होते हैं, किस तरह लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। देख करके आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया के डिबेट अखाड़े बन चुके हैं, किस तरह से जो है भारत को पूरी तरह से खोखला करने की कोशिशें हो रही हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। इनके पास मुद्दे तो बहुत हैं, मौज़ूआत बहुत हैं, लेकिन उस पर बोलना नहीं चाहते, इसलिए कि अगर उस पर बोलेंगे तो मरकज़ी और बीजेपी हुकूमत की तनक़ीद ज़रूरी होगी। लिहाजा जो है ये पूरी की पूरे भारत के कम से कम पूरी कितनी करोड़ की आबादी है, पूरी करोड़ की आबादी को पागल बनाने के लिए हिंदू मुसलमान का मौजू लेते हैं, डिबेट करवाते हैं, फिर झगड़े करवाते हैं और लोगों को इसी में जो है मुलव्वस होने पर मजबूर करते हैं। ये हालात है। ये जी न्यूज़ से आ रही एक वो वीडियो है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और वीडियो दिखाऊं योगी की जो बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हो रही है, लेकिन हम उस जगह पर यहाँ पर म्यूट कर देंगे जिस अल्फाज को लेकर के या जिस नाजेबा गाली को लेकर के जो है ये वीडियो वायरल हो रही है। दरअसल कोविड-19 को लेकर के मरकज़ी हुकूमत की यानी अपनी हुकूमत की पुष्टपनाही और पीठ थपथपाने की कोशिश हो रही थी कि इसी दरमियान में जो है कैमरा मैन थोड़ी सी आवाज़ करता है, तो जैसे ही आवाज़ करता है तो शायद उससे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्ब जैसे हो जाते हैं तो देखिए किस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो गाली बकना शुरू कर देते हैं। इस वजह से जो है इस वक्त ये वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन हम वो वीडियो आपको वहाँ तक सुनाएंगे जहाँ तक जो है गाली का इस्तेमाल करने की इब्तिदा से पहले जैसे ही म्यूट हो जाएगा समझ लेना कि वहाँ से गालियाँ शुरू हुई हैं। कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते हैं, बात करते हैं अयोध्या में मशहूर हनुमानगढ़ी के नागा साधु के कत्ल की। जी हाँ, नागा साधु महंत कन्यादास का सोते वक्त नामालूम हमलावरों ने ईंट से कुचल करके कत्ल कर दिया है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट शहर विजयपाल सिंह ने यहां बताया कि अयोध्या कोतवाली रायगंज इलाके में
हनुमानगढ़ी के नागा साधु महंत कन्यादास का हफ्ते की देर शाम ईंट से कुचल कत्ल कर दिया गया। वारदात के बाद उनकी लाश चरण पादों का मंदिर की गौशाला से बरामद हुई। वो बसंतिया पट्टी से वाबस्ता गुरुचरण के महंत थे। वाकई की इत्तला मिलती बड़ी तादाद में हनुमानगढ़ी के नागा साधु जमा हो गया। उन्होंने बताया कि चरण पादों का आश्रम के महंत कन्यादास को मार मार करके और पीट पीट करके चोट पहुंचा करके कुछ लोगों ने उनका कत्ल कर दिया है। इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया गया है। इस तरह साधु के कत्ल को लेकर के इस वक्त अलग अलग तरह की जो है बातें सामने आ रही है, जबकि सबसे ज़्यादा बात ये कही जा रही है कि किसी मकान के ताल्लुक से या ज़मीन के ताल्लुक से कोई मुकदमा चल रहा था, कुछ आपसी रंजिश थी जिसकी वजह से कत्ल कर दिया गया। लेकिन कुछ शरपसंदों ने इसको कोई और ही रंग देने की कोशिश की है। हकीकत यह है कि जो है आपसी मामला था। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूं, और वो है राफेल लड़ाकू जहाज़ सौदे में बदउनवानी का जिन फिर से बाहर आ चुका है। जी हाँ, हिंदुस्तान और फ्रांस की कंपनी डिसाल्ट के बीच में राफेल लड़ाकू जहाज़ के सौदे में एक मरतबा फिर बदउनवानी का जिन बाहर आया। न्यूज़ पोर्टल मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसमें आज तक भी शामिल है और भी बहुत सारे, उसमें शाये खबर के मुताबिक फ्रांस के एक पब्लिकेशन ने दावा किया है कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डिसाल्ट को हिंदुस्तान में एक बचौलिए को 1 मिलियन यानी 10 लाख यूरो बतौर गिफ्ट यानी बतौर तोहफा देने पड़े थे। और फ्रांसीसी मीडिया की इस खुलासे के बाद एक मरतबा फिर दोनों ममालिक में राफेल के सौदे को लेकर सवाल खड़े होने लगे। न्यूज़ पोर्टल पर शाया खबर के मुताबिक फ्रांस की पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने अपने एक रिपोर्ट में दावा किया कि साल 2016 में जब हिंदुस्तान और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू जहाज़ को लेकर समझौता हुआ तो डिसाल्ट ने हिंदुस्तान के एक बचौलिए को यह रकम दी थी। साल 2017 में डिसाल्ट ग्रुप के खातों से 5,08,925 यूरो गिफ्ट टू क्लाइंट्स के तौर पर ट्रांसफ़र हुए थे। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा गिफ्ट और वो भी क्लाइंट्स को किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं, इसमें कोई ना कोई दाल में काला है और बहुत बड़ा घोटाला हुआ है खरबों की तादाद में। इस वजह से जो है राफेल एक तो मुल्क के लिए मजबूती लाया ही है, लेकिन इससे ये बात वाज़े तौर पर सामने आ रही है कि राफेल को लेकर के जिस तरह की भी जो डील हुई है फ्रांस से, उसमें बहुत सारे लोग अगर सही तहकीक हो जाए और सही छानबीन हो जाए तो मरकज़ी हुकूमत से ही वाबस्ता कई अहदेदारान जो है वो गिरफ्त में आ जाएंगे। लेकिन आपको मालूम है कि इस सिलसिले में यहाँ की अदालत ने क्या फ़ैसला दिया था और उसके बदले में जिसने फैसला दिया था उसको क्या इनाम मिला वो भी आप लोगों को पता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, क्या बंगाल में एनआरसी के निफाज का कोई इरादा नहीं है? बीजेपी का कैलाश विजयवर्गीय ये आखिर क्या बयान दे रहा है? दरअसल मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के बाद एनआरसी नाफिज होने के खदशात के दौरान बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और बंगाल बीजेपी इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि इंतखाबात के बाद बंगाल में एनआरसी के निफाज का कोई इरादा नहीं। ताम शहरियत तरमीमी एक्ट नाफिज किया जाएगा ताकि जो शहरी पड़ोसी ममालिक में मजहबी बुनियाद पर ज्यादती के शिकार होकर हिंदुस्तान में रिफ्यूजी के तौर पर मुकीम अफराद को हिंदुस्तानी शहरियत दी जा सके। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारे मुतालिक गलत फहमी फैलाई जा रही कि हम इंतखाबात जीतने के बाद बंगाल में एनआरसी नाफिज करेंगे, जबकि हमने अपने इंतखाबी मंशूर में सिर्फ शहरियत तरमीमी एक्ट के निफाज का वादा किया है। एनआरसी के निफाज का कोई इरादा नहीं। बीजेपी का ख्याल है कि अगर शहरियत तरमीमी एक्ट नाफिज होता है तो 150 करोड़ अफराद को हिंदुस्तानी शहरियत मिलेगी, जिसमें 72 लाख का ताल्लुक मगरबी बंगाल से, ये मानना है उनका। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, एनआरसी को लेकर के, सीए को लेकर के बीजेपी के लीडरान हमेशा अलग अलग तरह की जो बयानात देते रहते हैं, जिसकी वजह से शक में मजीद इजाफा हो जाता है कि आखिर मरकज़ी हुकूमत के पूरे लीडरान एक साथ बैठ क्यों नहीं जाते और मुकम्मल तौर पर एक तरफा एक ही तरह का फैसला क्यों नहीं लेते। इस तरह के हमेशा से सवाल उठते रहे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और इस तरह की चीज़ें आने की वजह से शक ज़्यादा हो जाता है। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात
अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सी